अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी स्टूडेंट्स? आज हम डिस्कस करेंगे जी डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। लास्ट टाइम हम लोगों ने अनसर्टेनिटीज और बेसिक कुछ टॉपिक्स पढ़े थे चैप्टर 1 के। ये हमारे पास एक वास्ट टॉपिक है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज के हवाले से। तो सबसे पहले हमारे पास डायमेंशंस क्या होती हैं, फिर हम डायमेंशन एनालिसिस को भी डिफाइन करेंगे। देखिए, हम लोग डेली लाइफ में सबसे ज्यादा डील करते हैं बेस क्वांटिटीज के साथ, जिसमें हमारे पास बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, जिसमें मैस, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये हमारे पास क्या है, कुछ बेस क्वांटिटीज है। और इन्हीं क्वांटिटीज के साथ हम बाकी सारी क्वांटिटीज को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। इन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, डायमेंशंस कहते हैं। For example, the physical quantities are described by variable properties. All the physical quantities, जितनी भी हमारे पास physical quantities हैं, like work, like हमारे पास pressure, like हमारे पास volume, एक्स्ट्रा जितनी ज्यादा है हमारे पास, हर तरह की physical quantities को हम लोगों को जब explain करना होता है, all the physical quantities are described by variable properties, and these variable properties are length, mass, and time etc. These quantities are known as dimensions. ये तीन नहीं और भी आ जाते हैं इसमें, टाइम, टेम्परेचर और भी क्वांटिटीज आ जाते हैं। These are known as dimensions. इनको हम क्या कहते हैं, dimensions. Next हमारे पास है what is dimension analysis. Dimension analysis is a technique. ये क्या है हमारे पास? This is a technique that is used to express quantities. ये टेक्निक क्या है? This technique is used to express the quantities in terms of symbols of base quantities. बेस क्वांटिटीज के सिंबल्स के टर्म में हमारे पास इतनी की क्वांटिटीज आ जाती हैं, उनको अगर हम बेस क्वांटिटीज के सिंबल से रिप्रेजेंट करें, इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, डायमेंशन एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम इन डायमेंशन एनालिसिस को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, दीज आर एक्सप्रेस्ड बाय द सिंबल। मीन जो बेस क्वांटिटीज हम यूज कर रहे हैं उनका हम फर्स्ट लेटर के सिंबल लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल ब्रैकेट के साथ क्लोज कर देंगे या फिर स्क्वायर ब्रैकेट के साथ क्लोज कर देंगे। ये उसका कुछ एक्सप्रेस करने का मेथड्स टू एक्सप्रेस। अब ये लेंथ क्या है हमारे पास, मीटर, लेंथ के लिए हम एल यूज करते हैं। इसी तरह मैस के लिए हम एम को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी यूनिट क्या है, केजी। अब ये टी और थीटा क्या है, देखिए टाइम के लिए हम यूज करते हैं टेम्परेचर, सॉरी टी। टाइम को हम डायमेंशन एनालिसिस की टेक्निक में टी इनक्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन टेम्परेचर भी तो हमारे पास टी से स्टार्ट होता है, लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं, थीटा को रिप्रेजेंट। ये किस चीज के लिए हमारे पास, टेम्परेचर। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज, जो कि डायमेंशन एनालिसिस में बार बार यूज होती है और बहुत ज्यादा यूज होती हैं, और इन्हें हम फर्दर यूज कर रहे हैं। डायमेंशंस क्या है, डायमेंशन एनालिसिस क्या है, डेफिनेशंस के बाद ये मेथड है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इनकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं जो कि आपको एग्जाम में भी आ जाते हैं एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास एक एग्जांपल है वेलोसिटी। वेलोसिटी को एक्सप्रेस करना है हमने डायमेंशन एनालिसिस में। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, एक्सप्रेस द वेलोसिटीज इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो देखिए वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला लगता है हमारे पास, वेलोसिटी इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये हमारे पास लेंथ को हम इससे लेते हैं मीटर और टाइम को किससे लेते हैं, सेकंड्स के। तो मीटर हमारे पास क्या है, एक लेंथ है, और सेकंड क्या है, टाइम का हमारे पास एक रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट है। तो देखिए लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह पहले मेंशन किया है। इसी तरह टाइम के लिए क्या लेते हैं, टी। तो इसी को हम लोग इसके ब्रैकेट के साथ और कंबाइन करके यूनिट क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स, और हम उसको क्लोज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। तो ये क्या है हमारे पास, वेलोसिटी की डायमेंशन। इसी तरह एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर क्या है हमारे पास, लेंथ, और सेकंड क्या है, टी का स्क्वायर हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये क्या है हमारे पास, स्क्वायर ऑफ टी। तो सेम इनकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल टी माइनस 2। तो ये क्या है हमारे पास, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। सिमिलरली हम फोर्स को देख लेते हैं। फोर्स आपको पता है, फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला, एम ए। एम इसमें क्या है, मैस। तो मैस के लिए हम कैपिटल एम यूज करते हैं, एम यूज किया फिर कैपिटल एम। और सेकंड हमारे पास है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किस लिए होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन हमारे पास क्या है, एल टी माइनस 2। तो ये क्या है हमारे पास, फोर्स की डायमेंशन। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप सेम एज इट इज उन पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन जब पूछेगा डायमेंशन एनालिसिस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजेस डायमेंशन एनालिसिस हमारे पास
दो बहुत सारे इसकी वाइड एप्लीकेशंस हैं जो हम लोग यूज करते हैं। एक हमारे पास है टू चेक द होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस। हम इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक करते हैं कि इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। ये चीज चेक करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। सेकंड हमारे पास है दिस इज यूज्ड टू ड्राइव अ पॉसिबल फार्मूला। हम कोई भी फार्मूला जो हमें नहीं पता हो उसको भी ड्राइव कर सकते हैं। तो हम इन दोनों को भी एक्सप्रेस और इनको एक्सप्लेन करेंगे। ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाते हैं और सेपरेटली शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टू चेक द होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। टू चेक द होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। होमोजेनिटी जिसका हम कहते हैं होमोजेनियस, एक जैसा होना। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या होगी, एक जैसे होंगे। देखिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन में vf इक्वल vi प्लस ad। हम देखते हैं क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो देखिए हमारे पास वेलोसिटी vf, वेलोसिटी हमें पता क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो अब हम इसी अगर लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो मीटर हमारे पास है लेंथ का यूनिट और सेकंड क्या है हमारे पास टाइम का यूनिट। तो इसी को हम डायमेंशन डेल्टा में क्या लिखेंगे, एल टी माइनस 1। और डायमेंशन डेल्टा में याद रखें हम डिनोमिनेटर को यूज नहीं करते, उसको -1 वगैरह ले लेते हैं। ठीक है, -1 या -2 जो भी हमारे पास पावर आ। ये क्या होगी हमारे लेफ्ट हैंड साइड। हम राइट हैंड साइड को भी देखते हैं सेम। ये क्या है हमारे पास मीटर लेंथ और टाइम के लिए क्या है हमारे पास सेकंड की। तो ये भी क्या है हमारे पास सेम मीटर लेंथ के लिए और ये सेकंड से रनिंग ये टी का क्या रहेगा स्क्वायर और ये सेकंड है फिर और ये क्या है हमारे पास टी एज इट। ये क्या था हमारे पास वी आई वेलोसिटी सेम दोनों की डायमेंशंस और ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन डिनर लिखी और साथ में टाइम उसकी क्या हो गया सेकंड। अब यहाँ से ए की स्पीड के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बच जाएगा हमारे पास एल टी -1। ये डायमेंशन आ गई वेलोसिटी की, ये जो हमारे पास थी इसको देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस एल टी 1 या 1 पावर वगैरह हाँ बिल्कुल तो कोई इशू नहीं। इसी को हम क्या कर सकते हैं, इसी को मैं चेंज कर देता हूँ डायमेंशंस की फॉर्म में एल टी -1। ये क्या आ गया हमारे पास डायमेंशन आगे आ रहे हैं साथ में। इसी को अगर थोड़ा ऐड अप करें दोनों से क्या हो रहेगा हमारे पास एल टी -1 इज इक्वल टू 2 इंटू एल टी -1। अब देखिए ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के अलावा सारी डायमेंशन हमारे पास क्या है इक्वल। कांस्टेंट को क्या कर देते हैं यहाँ पे इग्नोर। डायमेंशन एलसीएम में कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं होगी और इसको हम क्या कर सकते हैं इग्नोर। इसको जैसे ही इग्नोर करेंगे हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगी इक्वल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ये जो इक्वेशन है ये होमोजेनियस है। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या है इक्वल है। बस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास क्या हो गया प्रूव हो गया कि क्या है डायमेंशनली करेक्ट है, इक्वेशन क्या है डायमेंशनली करेक्ट। अब सेकंड जो आपकी बुक ने एग्जांपल दिया वो ये वाला s इज इक्वल टू vit प्लस 1/2 at स्क्वायर। ये आप लोगों ने कहा फॉर एग्जांपल कैसे, ये हमारे पास s क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास है डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या करना है आप लोगों ने vit इसके आप लोगों ने डायमेंशन निकाल दी है प्लस आप लोगों ने 1/2 at स्क्वायर इसकी डायमेंशन पुट करके सेम आप लोगों ने ऐड अप करना और देखना क्या ये इक्वल है या नहीं। अब ये मैंने आपको मेंशन किया कि 1/2 कांस्टेंट है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसको आप वहां से इग्नोर कर और बाकी क्या डायरेक्शन। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड एप्लीकेशन टू ड्राइव द पॉसिबल फार्मूला। आपकी बुक में भी मेंशन है ड्राइव द फार्मूला ऑफ अ सेंट्रीपेटल फोर्स कि सेंट्रीपेटल फोर्स का क्या फार्मूला होता है, ये हम लोगों ने ड्राइव करना है। यूज क्या करना है ओनली डायमेंशन एनालिसिस। देखिए जब भी हमने कोई फॉर्मूला ड्राइव करना होता है तो हम देखते हैं कि जिस चीज का हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब सेंट्रीपेटल फोर्स हमारे पास क्या होती है, सेंट्रीपेटल फोर्स हमारे पास एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करने पर कंपेल करती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मास है m और सेंट्रीपेटल फोर्स इसको क्या होता है कि सर्कल में मूव करने पर कंपेल करती है। तो हम देखते हैं कि ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अब देखें ये सेंट्रीपेटल फोर्स उसका डिपेंड करेगी मास के ऊपर कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हैंग किया हुआ है वो उसका मास कितना है। तो ये क्या है हमारे पास क्वेश्चन हमने डिपेंडेंस में लिया है फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स इसके ऊपर डिपेंड करेगी मास के ऊपर। सेकंड ये जो हमारे पास रेडियस है सर्कल का वो कितना है या तो हम स्ट्रिंग यूज करें उसका सर्कल कितना है। और थर्ड फैक्टर ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है
इस प्रोडक्ट की वेलोसिटी इन फैक्टर्स के ऊपर ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है इन कुछ फैक्टर्स के ऊपर। अब इन्हीं को हम यूज करेंगे इस फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए। इन्हीं तीनों फैक्टर्स को मैंने कंबाइन करके लिखा है एम वी और आर, और कोई कांस्टेंट आ जाएगा इस रिलेशन को जब हम एंड अप करेंगे। इस रिलेशन को जब हम खत्म करेंगे तो ये कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होगी, ये मैंने कल मेंशन किया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जी कि हमारे पास इसका कैसे सॉल्यूशन आएगा। अब देखें डायमेंशन एनालिसिस में हमने देखा है कि फोर्स की डायमेंशन क्या है, ये वही फोर्स की डायमेंशन क्या है हमारे पास एम एल टी माइनस 2, ये हमारे पास क्या थी फोर्स की डायमेंशन। अब हम इन्हीं की डायमेंशन को देखते हैं। अच्छा यहाँ पर ए बी सी और क्या है, ए बी सी क्या है यहाँ पर, या कोई और कंपोनेंट आ जाए, कोई कांस्टेंट के ऊपर आ रहा है। ये कुछ कांस्टेंट वैल्यूज हैं और ये डिपेंड करती हैं कि ये मास की क्या पावर होगी, वेलोसिटी की क्या पावर होगी और रेडियस की क्या पावर होगी। ये हमारे पास हेल्प करता है फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए, इसलिए हमने ये कांस्टेंट्स यूज किए हैं कुछ। अब देखिए यहाँ पर मास की आपको पता है हमारे पास क्या वैल्यू होती है, ये क्या डायमेंशन होती है एम, और एम की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास ए। सिमिलरली वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, ये हमने निकाली है, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो जाएगी एल टी माइनस 1, ये हमने निकाल लिया। और रेडियस क्या है, रेडियस एक्चुअली लेंथ ही है, तो हमारे पास इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू एल। ठीक है, अब यहाँ पर चलो और अगर इन डायमेंशंस को सेपरेट कर दे तो हमारे पास क्या हो जाएगा एम, ये क्या हो जाएगा हमारे पास एल, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास टी, और इसकी हम पावर को माइनस टू यहाँ पे लेंगे, आप पावर को लिख सकते हैं। और इन अगर दोबारा हम सम अप करें तो हमारे पास सेम आंसर मिलेगा। ये क्यों सेपरेट किया, ताकि हम इनके साथ इनको कंपेयर करें और हमारे पास कोई ना कोई फॉर्मूला आए। तो क्या हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला कैसे आएगा, जब हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे जो ए बी और सी है, यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास ये बी और ये क्या रहेगा सी, सेम हमने पावर इनके ऊपर एज इट इज लिख दी है। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू एम पावर ऑफ ए, और इनको अगर मैं सेपरेट में कोई इशू है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास एल, और एल की पावर क्या हो जाएगी बी। सिमिलरली हमारे पास ये क्या है टी, और टी की पावर क्या हो जाएगी माइनस बी, ये मैं लिख देता हूँ। ये से मैंने टी की पावर को ही ऊपर लेके जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास एल पावर ऑफ सी एज इट इज आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, दोनों साइड्स में हमारे पास डायमेंशंस आ चुके हैं, हम सेम डायमेंशंस को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। क्या करना है हम लोग, कंपेयर। कैसे, फॉर एग्जांपल हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है ये एम है, और इस साइड पे ये भी क्या है हमारे पास एम, तो हम इन दोनों को जैसे ही कंपेयर करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा एम, इसकी पावर को मैं वहां ले सकता हूँ, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास एम, और इसकी पावर क्या है हमारे पास ए, ये क्या हो जाएगा दैट्स। अब हमारे पास वैल्यू ऑफ ए क्या आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 1। अब हमारे पास ए कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, वो क्या है हमारे पास ए। नेक्स्ट हम कंपेयर कर लेते हैं लेंथ को। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आएगा लेंथ, इसको मैं यूं लिख देता हूँ, ये क्या है हमारे पास एल पावर ऑफ 1। ये किसकी इक्वल हमारे पास, ये राइट हैंड साइड पे देखें हम लोग एल, और इसकी पावर क्या हमारे पास बी, और ये भी हमारे पास लेंथ है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास एल, और इसकी पावर क्या हो जाएगी हमारे पास सी, दोनों की पावर एज इज लेंगे। अब देखिए हमारे पास ये पावर से हो जाती है एड, जब हमारे पास वैल्यूज क्या होगा सेम हो, कांस्टेंट हो, तो हम क्या करेंगे, इस एल विल बी इक्वल टू 1, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास एल, और इन दोनों की पावर्स क्या होंगे एड, बी प्लस सी, ये हमारे पास हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई b प्लस सी इज इक्वल टू 1। हम थर्ड क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं, वो क्या हमारे पास टाइम। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा t, और इसकी पावर क्या है हमारे पास -2, और राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, देखिए ये t है और t की पावर है -b, दिस इज इक्वल टू t, और इसकी पावर क्या है हमारे पास -b। इसी को आप कैंसिल करें, t को दोनों साइड्स पे सेम है, तो हमारे पास -b इज इक्वल टू -2, और इसी को अगर हम आगे लेके चले तो हमारे पास b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास एग्जैक्टली 2। अब हम यहाँ से c की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। आप b की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे, क्या आएगा हमारे पास आंसर b प्लस सी इज इक्वल टू 1। इसी b की वैल्यू में चेंज करूँ, क्या लिखा, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। अब क्या आ जाएगा, ये 2 दूसरी साइड पे जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगी c की वैल्यू, c विल बी इक्वल टू 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा हमारे पास -1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -1। क्या आप इसी 2 को दूसरी साइड पे लेके जाए -2,
1 माइनस वो इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास जो वैल्यू है, ये a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू -1। इन सारी वैल्यूज को आप इस इक्वेशन ए का नेम देके इसमें पुट कर सकते हो। जैसे मैं इस इक्वेशन ए का पुट करूंगा, मेरे पास फोर्स क्या बनेगी, फोर्स विल बी इक्वल टू कौन से को आप रहने दें, m पावर क्या रहेगी 1, b की पावर क्या है हमारे पास, b देखिए उसकी पावर है v और b की वैल्यू क्या है 2, तो हम क्या कह सकते हैं b स्क्वायर और साथ में क्या है हमारे पास r, और इस r की वैल्यू क्या है हमारे पास, r के ऊपर पावर नहीं आ रहा है c और c की वैल्यू क्या है -1। तो इसी को मैं थोड़ा रिअरेंज करता हूँ, f इज इक्वल टू m, 1 को अगर हम यहाँ पे इग्नोर कर दिए, स्किप कर दिए, और सामने क्या हो रहेगा v स्क्वायर और क्या रहेगा हमारे पास r। तो ये हमारे पास है एक फॉर्मूला जो हम लोगों ने ड्राइव किया है यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। हमने कोई और टेक्निक यहाँ पे यूज नहीं की। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, न्यूमेरिकल में भी आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी दे सकते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं दोनों को। तो ये हमारे पास थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, इसमें काफी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, और इसमें बातें आप जो देख रहे हैं इसमें एमसीक्यूज यूसेज देखिए, इसकी कुछ लिमिटेशंस में, जिसमें सबसे पहले दिस डायमेंशन एनालिसिस कैन नॉट आइडेंटिफाई वेयर द इक्वेशन इज रॉन्ग। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट भी है तो उसमें ये कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं बताता, तो वहां पर ये डिटेक्ट नहीं कर सकते कि इक्वेशन कहाँ पे गलत हो सकती है। सेकंड हमारे पास यहाँ पर इट डज नॉट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू। यहाँ पर हमने इस कॉन्सेप्ट को इग्नोर किया, इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पर भी कुछ कॉन्सेप्ट को क्या किया इग्नोर। तो ये यहाँ पर क्या है, इसकी लिमिटेशन है कि कॉन्सेप्ट या न्यूमेरिक वैल्यू को यहाँ से नहीं देखो। थर्ड हमारे पास इट डज नॉट एक्सप्लेन द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। आपने देखोगे इस पूरे लेक्चर के अंदर कहीं भी हम लोगों ने साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा वगैरह को यूज नहीं किया, तो ये भी इसकी लिमिटेशंस में आ जाता है। तो ये आप मुझे देख लेना कि इसकी शॉर्ट क्वेश्चन में समटाइम्स आ जाता है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो ये हमारे क्वेश्चन है यहाँ पर लेक्चर एंड